नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खबर अब तक आपसे छिपाई गई है? क्या लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाली फाइल अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है? और आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर दिन सोशल मीडिया पर नई सैलरी, नया फिटमेंट फैक्टर और नई तारीख वायरल हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिकोडिंग द सिस्टम। आज हम किसी की राय नहीं बल्कि आधिकारिक दस्तावेजों और आयोग की वास्तविक प्रगति के आधार पर जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की फाइल आज की तारीख में किस स्टेज पर है। घोषणा होना और वेतन लागू होना दोनों अलग अलग चरण हैं। सबसे पहले जानते हैं एक सवाल। अगर सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी तो फिर आज तक नई सैलरी क्यों नहीं मिली? इसका जवाब समझना बेहद जरूरी है। घोषणा होना और वेतन लागू होना दोनों अलग अलग चरण हैं। घोषणा के बाद सरकार ने आयोग का गठन किया, उसका कार्यक्षेत्र यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किया और आयोग को स्पष्ट रूप से कहा गया वह अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। यानी असली काम घोषणा के बाद शुरू हुआ है, खत्म नहीं। आयोग ने अब तक क्या किया है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसे हर कर्मचारी जानना चाहता है। आखिर आयोग ने अब तक किया क्या है? पिछले कुछ महीनों में आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। माई गवर्नमेंट प्रश्नावली, माई गवर्नमेंट पर 18 सवालों वाली प्रश्नावली जारी की गई। ऑनलाइन मेमोरेंडम आमंत्रित किए गए। देशव्यापी परामर्श हुआ है। देश के अलग अलग शहरों दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, श्रीनगर, लद्दाख सहित कई स्थानों पर हितधारकों से बैठकें और परामर्श किए गए। इसका मतलब साफ है कि आयोग अब केवल कागज पर नहीं बल्कि सक्रिय रूप से जानकारी जुटाकर अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में है। क्या इसका मतलब है कि सैलरी बढ़ना तय हो गया है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है, क्या इसका मतलब है कि सैलरी बढ़ना तय हो गया है? जवाब है नहीं। यही वह जगह है जहां सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर 3.68 फिटमेंट फैक्टर, 51,000 से 69,000 न्यूनतम वेतन, करोड़ों रुपए के एरियर और तय लागू होने की तारीख जैसे दावे किए जा रहे हैं जो बिल्कुल भ्रामक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक आयोग या केंद्र सरकार ने इनमें से किसी भी आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए जो भी निश्चित सैलरी या फिटमेंट फैक्टर बताता है वह भी अनुमान लगा रहा है, आधिकारिक जानकारी नहीं दे रहा है। आज की तारीख में 8वें वेतन आयोग की फाइल किस स्टेज पर है ये जानते हैं। पहला चरण पूरा हो चुका है, आयोग की घोषणा पूरी हो चुकी है। दूसरा चरण आयोग का गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी पूरा हो चुका है। तीसरा चरण भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। कर्मचारियों और विभिन्न पक्षों से सुझाव और परामर्श लेने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। यही वह चरण है जिसमें फाइल इस समय मौजूद है। चौथा चरण जो चल रहा है, अब आयोग उन सभी सुझावों, आर्थिक परिस्थितियों, सरकारी वित्तीय क्षमता, वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन व्यवस्था का विश्लेषण कर अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार कर रहा है। अगले बड़े कदम क्या होंगे? अंतिम रिपोर्ट, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। सरकार उसके बाद उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। किन सिफारिशों को स्वीकार करना है, किन में बदलाव करना है, इसका फैसला करेगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी। तब उसके बाद नई वेतन संरचना लागू होगी। आखिर वेतन कब तक मिल सकता है, इस प्रश्न पर आते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार हर कर्मचारी कर रहा है। नया वेतन आखिर कब मिल सकता है? आधिकारिक रूप से अभी कोई लागू होने की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। हालांकि परंपरा यह रही है कि वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है। लेकिन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने, सरकार द्वारा उसे मंजूरी देने और लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वास्तविक भुगतान शुरू होगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट में लिखी तारीख को अंतिम सच मानना सही नहीं होगा। इस पूरे वीडियो का जो निष्कर्ष है वो ये है कि सबसे बड़ी खबर यह नहीं है कि कोई नया फिटमेंट फैक्टर वायरल हो गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 8वां वेतन आयोग अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां जानकारी जुटाने का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और अब फोकस अंतिम सिफारिशों की तैयारी पर है। यानी आने वाले महीनों में
आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार का फैसला ही सबसे अहम अपडेट होंगे। हमारे चैनल डिकोडिंग द सिस्टम को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अफवाह नहीं बल्कि हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम हर सरकारी फाइल का सच दस्तावेजों के आधार पर आपके सामने रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,